सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बड़ी खबर जान लीजिए टोंक से। टोंक में अमोनियम नाइट्रेट मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों का खुलासा हुआ है। अवैध खनन ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था। एनआईए और आईबी की टीम ने आरोपियों से पूछताछ की। डीएसटी टीम ने पकड़ा था 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट। टोंक नेशनल हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक मामले को लेकर एनआईए की टीम ने पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ की। उसके बाद अवैध विस्फोटक के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी सुरेंद्र मोची और सुरेंद्र पटवा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 5 दिन के पीसी रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। वहीं इस मामले में टोंक पुलिस ने बताया कि जो अवैध विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है उसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्र में खनन के काम में लिया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि फिर भी दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रवीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवीश, ये जो बड़ा एक्शन लिया गया था एनआईए और आईबी की टीम की तरफ से अमोनियम नाइट्रेट के मामले में, जरा बताइए कि पूछताछ में क्या कोई अन्य जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह एनआईए की टीम आती है, आईबी की टीम आती है और सबसे पूछताछ होती है जो दोनों पकड़े गए आरोपी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो अब कहीं न कहीं जांच एजेंसियां इस दिशा में अपनी जांच को बढ़ा रही है कि भले ही जो है पुलिस कह रही हो कि अवैध खनन में इसका उपयोग लिया जाना था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या अतीत में कहीं गलत हाथों में जो है टोंक या बूंदी से जो है अमोनियम नाइट्रेट तो नहीं पहुंचा है और भविष्य की कोई ऐसी योजना तो नहीं थी कि आसानी से उपलब्ध है। अवैध विस्फोट की इसकी मारक क्षमता को हमने सबने देखा है कि किस तरह जो है इससे पहले देश में तबाही मचाई। तो उस सूरत में केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री जो है कहीं न कहीं इस बात का संकेत है। यही कारण रहा कि जब अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया गया तो उन्हें 5 दिन का पीसी रिमांड मिला है, यानी कि 5 दिन का पुलिस रिमांड बहुत मुश्किल से एक साथ मिलता है किसी अपराधी के लिए, पुलिस को भी। तो उस सूरत में अब एजेंसियां पूरी तरह जांच करना चाहती है, तसल्ली करना चाहती है और उस तह तक पहुंचना चाहती है कि कहीं अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज आसानी से कैसे मिल रही है और कौन लोग हैं जो इसके सप्लायर हैं और कौन लोग खरीदार हैं। अब बिल्कुल रवीश, देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर डीएसटी की टीम ने पकड़ी है, क्या कोई और जानकारी मिल पाई है कि कहाँ इसकी सप्लाई की जानी थी, इस गिरोह में कितने लोग शामिल थे? देखिए, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने कल यही कहा कि ये जो लाया गया था, ये जो खेप थी, ये अवैध खानों के लिए थी। पुलिस की जांच में सामने आया है, लेकिन इस पुलिस के जो बयान है इससे एजेंसियां संतुष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि अब तक जो अतीत में जो अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग धमाकों में किया है, आतंकी गतिविधियों में रहा है उपयोग, उसको लेकर जो है एनआईए पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है और अन्य एजेंसियां सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर ये मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है और इसकी तह तक जाकर इसकी जड़ को काटना होगा, जिससे देश में कोई दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। तो ये पूरे राजस्थान के लिए कहीं न कहीं जो है एक अलार्मिंग कॉल भी है, क्योंकि जिस तरह चाहे एमपी से रिलेशंस रहे हो या राजस्थान में अन्य लोगों की जो है सक्रियता रही हो आतंकी संगठनों के साथ में, तो ऐसी गिरफ्तारियां जब हो चुकी है इस क्षेत्र से, तो उसके बाद में कोई भी एजेंसी नहीं चाहेगी कि कम से कम जो है अमोनियम नाइट्रेट जैसी जो चीज है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है रवीश, धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो अमोनियम नाइट्रेट मिलने के मामले को लेकर पुलिस पूछताछ में आरोपियों से ये जानकारी सामने आई है कि इस तरीके से अवैध खनन के लिए नाइट्रेट को लाया गया था। बता दें कि डीएसटी टीम ने 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था और कल जो कार्रवाई हुई थी उसमें एक सियाज कार में एक्सप्लोजिव मटेरियल था, तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और फिर उनसे पूछताछ की, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य रूप से यही है कि जो मैगजीन है वहाँ से एक्सप्लोजिव मटेरियल को लेकर जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनको सप्लाई देना अभी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। बाकी हम एक्सप्लोसिव मटेरियल की सेंसिटिविटी को देखते हुए सारे एंगल, डिफरेंट एंगल से सभी तरीके से जांच कर रहे हैं, पर प्राथमिक रूप से और जो चीज़ें सामने आई है उसमें कि इलीगल जो स्टोन मैसनरी स्टोन होता है उसकी ब्लास्टिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज़ होता है उसको अवैध माइनिंग के लिए यूज में लेने के लिए ये देने जा रहे थे। और जोधपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर कार्रवाई की गई है। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है।
शोभावतों की ढाणी में एक फैक्ट्री ध्वस्त की गई है। नगर निगम ने फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। अवैध फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलेगा। जोधपुर बाड़मेर हाईवे के पास कई अवैध फैक्ट्रियां, जोजरी नदी में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को शोभावतों की ढाणी में स्थित फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। नगर निगम द्वारा इसे ध्वस्त किया गया। शुक्रवार को भी प्रशासन का अभियान जारी रहेगा। जोधपुर बाड़मेर हाईवे के पास बनी अवैध फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध रंग की छपाई के कारखानों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों और सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी कमेटी के दौरे के बाद प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। टोंक से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां डीएसटी की टीम की हुक्का बार पर कार्रवाई देखी गई है। मकान में संचालित हुक्का बार पर छापेमारी देखी गई है। जखीरा कॉलोनी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। हुक्का बार में कई चीजें बरामद हुई हैं। बड़ी खबर टोंक से आपको बता रही हैं, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हुक्का बार पर यह कार्रवाई की गई है। कई चीजें बरामद हुई हैं। डीएसटी की टीम की हुक्का बार पर यह कार्रवाई, जखीरा कॉलोनी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल एक मकान में संचालित हो रही थी। जखीरा कॉलोनी में जब इस मामले की पड़ताल की गई तो बड़ा खुलासा हुआ है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रवीश इस खबर पर जानकारी देंगे। रवीश, डीएसटी टीम की हुक्का बार पर इस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह जो है युवाओं में हुक्का प्रचलन बढ़ रहा है, उसको लेकर टोंक शहर में जो है लगातार हुक्का बारों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ा एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि स्पेशल डीएसटी की टीम तो हुक्का बार पर कार्रवाई करती है, और बीती रात भी जो है शहर के जखीरा क्षेत्र में एक हुक्का बार पर कार्रवाई की गई। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। नशे के जो हुक्का है वो जब बरामद किए गए, मोबाइल बरामद किए गए। इससे पहले भी जो है इसी शहर के अंदर जो है 3 अन्य हुक्का बारों पर कार्रवाई हुई थी, और बड़ी मात्रा में न सिर्फ हुक्के बरामद किए थे बल्कि लोगों को गिरफ्तार भी किया था, पाबंद भी किया था। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि जिस 3 थाना क्षेत्रों में हुक्का बार संचालित है, वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, स्पेशल टीमें कार्रवाई कर रही है। तो कहीं न कहीं क्या पुलिस की संदिग्धता है, ये भी बड़ा सवाल है, पुलिस को देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह डीएसटी की टीम ने लगातार कार्रवाई की है, इससे हुक्का बार संचालकों में हड़कंप मच गया है, और लोग जो अवैध रूप से अपने घरों में या कैफे की आड़ में हुक्का बार संचालित। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।